तो दोस्तों, इससे पहले हम 50 वर्ड्स देख चुके हैं, तो आइए आगे के 25 वर्ड्स और कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है कि वो कोई और है, लोगों को पागल मूर्ख बनाने के चक्कर में या फिर धोखा देने के चक्कर में इम्पोस्टर ढोंगी बनता है। मतलब वो, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं कि कोई पुलिस एजेंट होता है या फिर कोई सीबीआई एजेंट होता है, तो वो दूसरा नाम या दूसरा वेशभूषा बदल के और वो लोगों को ठगता है मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है जो भी। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ टू पे वॉट ही बोरोज या फिर ओज। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है जितना उसने उधार ले रखा है, मतलब उसके पास जितना ज़्यादा उसके सर पे कर्जा है उतना ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है चुकाने को, तो ऐसे व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है दिवालिया। और एक और सिमिलर टर्म है बैंकरप्ट, तो उसको भी हम ये इसका सिनोनिम मान सकते हैं इंसॉल्वेंट का। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इटिनरेरी। इटिनरेरी क्या होता है? अ प्लान ऑफ अ जर्नी। कोई भी हम यात्रा करने वाले हैं तो उसका प्लान जो होता है उसको हम इटिनरेरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोनार्की। मोनार्की कहते हैं इसको। मैंने गूगल ट्रांसलेट किया था तो उसमें मोनार्की दिखा है मुझे, तो मैं भी मोनार्की कह रहा हूँ। तो आप इसको याद करना चाहें तो हिंदी भाषी जो भी लोग हैं वो इसको मोनार्ची याद कर सकते हैं। मोनार्ची, इसको वैसे कहते हैं मोनार्की है। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। किसी किंग या क्वीन का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जैसे वंशवाद भी होता है इसमें। जैसे पहले के जो राजा महाराजा होते थे, तो एक जने के हाथ में सत्ता होती थी, राजा के हाथ में, वो किसी को भी दंड दे सकता था, कुछ भी कर सकता था, तो इसी को हम मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी क्या होता है? अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ। किसी के मर जाने का नोटिस आता है, संदेश आता है, उसको हम ऑबिचुअरी कहते हैं, शोक संदेश, ऑबिचुअरी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान, उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। लॉजी जहाँ पे भी आए सफिक्स में, तो उसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की स्टडी की बात कर रहे हैं। जैसे माइकोलॉजी कहते हैं, फंगस जो होती है हमारी उसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री के जो सबसे अमीर लोग हैं उनके बाय अगर गवर्नमेंट चल रही हो, उनके द्वारा चल रही हो, तो उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी का एग्जांपल जैसे मैं दूँ तो जैसे मान लेते हैं इंडिया में अंबानी और ये रतन टाटा ये लोग सब मिलके गवर्नमेंट चलाने लगे, तो उसको हम प्लूटोक्रेसी का उदाहरण मानेंगे। वैसे आजकल तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है कुछ देशों को छोड़ के, तो अब तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है देखने को, तो प्लूटोक्रेसी का कोई एग्जांपल किसी कंट्री में है नहीं अभी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलीग्लॉट। पॉली मतलब पॉली किसी भी शब्द के प्रीफिक्स में आ जाता है तो उसका मतलब होता है बहुत सारे। पॉली मतलब बहुत सारे। मोनो मतलब होता है सिर्फ एक। पॉली मतलब बहुत सारे। बाय आ जाता है या डाई आ जाता है तो उसका मतलब होता है दो। ठीक है। तो पॉली बहुत सारे, तो पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज। ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज पर उसकी कमांड हो, पकड़ हो, उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है? अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स नो वर्क। एक ऐसी जॉब जिसमें काम नाम मात्र का हो और वो आप उसमें आपको तनख्वाह मिलती हो बहुत सारी, तो उससे हम सिनेक्योर कहते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी जॉब जिसमें काम से ज़्यादा आपको तनख्वाह मिलती हो। ठीक है। सिनेक्योर कहते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है? एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स। इसका मतलब क्या होता है? राज क्षमा, राजा के द्वारा या फिर जो भी सरकार है उसके द्वारा जो मतलब बंद है जेल में या सज़ा काट रहा है उसको क्षमा दे देना, उसको हम एमनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है? ग्रोइंग और लिविंग नियर वाटर। मतलब पानी के आसपास जो जीवन होता है, पानी के अंदर या फिर पानी के आसपास सतहों किनारों पर, उसको हम एक्वेटिक कहते हैं। आर्कियोलॉजी।
आर्कियोलॉजी, अब देखते हैं, लॉजी आ गया तो मतलब किसी ना किसी चीज़ की स्टडी की बात चल रही है। आर्कियो, अभी हम कुछ देर पहले पिछली वीडियो में पढ़े थे आर्काइव्स, तो आर्काइव्स से ही बना है आर्कियोलॉजी। आर्काइव्स क्या था कि कलेक्शन ऑफ पुरानी चीज़ों जो हमारी रखी हुई है उसके कलेक्शन को आर्काइव्स कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी, आर्कियो, आर्काइव, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके आर्कियोलॉजी क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं इसको वैसे तो हिंदी में, लेकिन पुराना जो इतिहास है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होगा, बायो का मतलब हो गया जीव, ठीक है, जीवन, ग्राफी मतलब स्टोरी या फिर कह सकते हैं कोई भी डेटा या फिर स्टोरी, ऐसा ही कह सकते हैं हम ग्राफी, क्योंकि हर जगह अलग अलग इसका मीनिंग होता है। तो बायोग्राफी क्या होती है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आत्मजीवनी, मतलब जैसे मान लीजिए आपके गुरु हैं, आपने उनके ऊपर एक किताब लिख दी, आत्मकथा लिख दी उनके ऊपर, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड आएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि आपके गुरु हैं तो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर किताब लिखी है अपने जीवन के ऊपर, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा मतलब कि खुद ही अपने हाथ से जो लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज साइनिक। साइनिक क्या होता है, समबडी हु इज़ क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों की निंदा करता है। साइनिक जो दूसरों के जो मोटिव होते हैं उनकी निंदा करता है कि वो अच्छा नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में रहना चाहता है और वहाँ रहने के लिए वो अपना देश छोड़ देता है, वहाँ रहने लग जाता है, उसको हम एमिग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है, एक्सटेम्पोर स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थाट। एक्सटेम्पोर क्या होता है कि बिना प्रीवियस तैयारी के कह दिया जाता है जो, उसको हम एक्सटेम्पोर कहते हैं, बिना सोचे समझे कह देना या बिना तैयारी के ही कुछ भी कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेनेटिक। फेनेटिक क्या होता है, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ मतलब कि अगर आप पबजी खेलते हो तो एक फेनेटिक नाम से प्लेयर है, टीम है फेनेटिक नाम से, जिसमें तन्मय खेलता है। तो फेनेटिक मतलब होता है कट्टर, मतलब कि गेम के प्रति या जो भी वो जिस भी चीज़ में है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो उसको हम फेनेटिक कहते हैं। कोई भी काम पैशन से करने वाले या कोई भी मुद्दे पर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उसको फेनेटिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्मिट। हर्मिट, कल हम एक वर्ड पढ़ रहे थे, सेंटेंस, एक वर्ड हमने देखा था, उसका मतलब था एसेंट, एक वर्ड आया था, उसका मतलब था संत या फिर जो एकांत में रहता हो, ठीक है। तो उसके सिनोनिम थे मॉन्क, हर्मिट। तो हर्मिट क्या हो गया, अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस कारणों की वजह से अकेला रहता है और लोगों से नहीं मिलता है, ऐसा मतलब कह सकते हैं हम साधु महात्मा या फिर बौद्ध मॉन्क जो होते हैं उनको हम हर्मिट कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो इसका पेशेंट होता है उसको मतलब मन करता है कि मैं दूसरों की चीज़ें चुरा लूँ, है ना, तो उसको हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग है चोरी करने की बीमारी। नेक्स्ट वर्ड इज़ नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है, वेल नॉन फॉर बीइंग बैड, कुख्यात होना। कुख्यात मतलब बदनाम, कोई भी मतलब जैसे गुंडे होते हैं या डाकू होते हैं किसी एरिया में तो वो नोटोरियस होते हैं, बदनाम होते हैं वो अपने कार्यों की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट एक वर्ड होता है, न्यूमिसमेटिक्स सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों या फिर मुद्राएं जो होती हैं उनका अध्ययन, लेकिन ये है न्यूमिसमेटिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समवन हु कलेक्ट्स और स्टडीज़ कॉइन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को कलेक्ट करता है और उनका अध्ययन करता है, मुद्रा शास्त्री कहते हैं उसको, ठीक है। न्यूमिसमेटिक्स का मतलब होगा मुद्रा विज्ञान या मुद्रा का अध्ययन, न्यूमिसमेटिस्ट मतलब होगा मुद्रा शास्त्री। नेक्स्ट वर्ड इज ऑड, अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन, मतलब संबोध गीत, किसी को संबोधन करना या फिर किसी को रिलेट करके किसी को कहना, उसको हम ऑड कहते हैं। पेडेंट, अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग बाय दे मेरिट, दे मेरिट होगा, दे मेरिट लिख रखा है। तो अ पर्सन
और हम कह सकते हैं रूढ़िवादी जो होते हैं, रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं या फिर जो हमारी पुरानी किताबों में लिख दिया गया है उसको ही देखकर वो मतलब सिर्फ वही उसी को मानता है, उसको हम पेडेंट कहते हैं। पेडेंट, ये अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना, रूढ़िवादी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसका मतलब फिलोलॉजी मतलब किसी भी भाषा का कैसा डेवलपमेंट हुआ उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिलोलॉजी। जैसे हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका जो अध्ययन करते हैं उसको फिलोलॉजी कहते हैं, भाषा शास्त्र। लास्ट वर्ड है हमारा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड। रेड टेपिज्म क्या होता है? लेट लतीफ़ी, लेट लतीफ़ी भी कह सकते हैं इसको। और एक रेड टेप करके एक शब्द आता है, रेड टेप या रेड टापे करके शब्द कहते हैं उसको, रेड टापे। तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑफिस वर्क, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स उससे रिलेट होता है, वो मतलब वर्क से रिलेट है। तो रेड टेपिज्म तो होता है लेट लतीफ़ी, जैसे इसको एसबीआई से आप कनेक्ट करके देख सकते हो, रेड टेपिज्म। और रेड टापे क्या होता है कि ऑफिस वर्क, ऑफिशियल्स, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में।